फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर नीचे निकल रही थी तो मैंने इस मना किया कि वन गो में यहाँ पर आप ना जाइएगा। रीज़न ये है कि एक बार मार्केट रीटेस्ट करे, उसके बाद जाइएगा कि खाली आप इसका ब्रेकडाउन देख लो और उसके बाद आप अगर ट्रेड में जा रहे हो तो ठीक है, किसी एक दिन आपका प्रॉफिट बन जाएगा। रीज़न ये है कि आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और बेयरिश सेंटीमेंट बहुत हाई है, तो नीचे के ब्रेकडाउन होने पर बड़े मूवमेंट हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये आपकी हैबिट बन जाएगा तो जब ये वॉर कंडीशंस खत्म होंगी तब भी आप ऐसे ही ट्रेडिंग करोगे और उस टाइम पे ये आपको एक बड़े लॉस देगी मार्केट। ठीक है? तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर मना किया और मैंने क्लियरली बोला था कि जब तक मार्केट 23,320 से 23,280 के बीच में है तो वहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगा। उसकी ड्यूरेशन में मार्केट एक रिटेस्ट करे और फिर नीचे जाए तो आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। रीज़न ये है, रिटेस्ट करने के बाद जब मार्केट नीचे जाती है तो जो भी चेंज ओआई होता है या ओपन इंटरेस्ट होता है वहाँ पर लोगों के इमीडिएट स्टॉप लॉस लग चुके होते हैं और फिर उस डायरेक्शन में हमको एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। फर्स्ट गो में अगर ये जा रही है तो ना जाइए। रीज़न ये है कि 23,300 बड़ी मात्रा में चेंज ओआई था पुट साइड का और ओपन इंटरेस्ट था पुट साइड का, जिस वजह से मैंने मना किया। और उसके बाद ये देखिए, ये एक कैंडल बनी 12.25 की और इस कैंडल ने रिटेस्ट किया और इसके बाद अब ये कैंडल गिरते हुए ही इसने जाके क्लोज़ ही 268 पे कर दिया, वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ मार्केट जो ट्रैप करती है वो साइकोलॉजिकल लेवल से या राउंड नंबर से 100 के 20 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट नीचे निफ्टी कई बार लोगों को ट्रैप करके और फिर टर्न कर जाता है। तो इस वजह से ये सारी एक लंबे टाइम का एनालिसिस है और वही मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। और उसके बाद देखिए, इसके बाद फिर ये देखिए वन गो में मूव। अब अगर आप छोड़ दीजिए इसके आगे का मूव कि ये मूव फिर ये गया, यहाँ गया, इसको छोड़ दीजिए। मैं खाली कह रहा हूँ अगर आप यहाँ से यहाँ तक का भी मूवमेंट देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला भी था कि 23,210 से 23,190 के बीच में या 180 के बीच में आपको एग्ज़िट कर लेना, ये अगला लेवल है। मैंने अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया था और उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट एक्ज़ैक्टली उसी जगह पे आकर और ये निकलती। तो अब ऐसा नहीं है कि ये मार्केट आकर मुझको बताती है, ये आप जब एक लंबा समय स्टॉक मार्केट को देते हो, सीखते हो, समझते हो, तब यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आती हैं। अब ये लेवल मैंने क्यों दिया था? रीज़न ये है कि आजकल मार्केट एक बड़ी रेंज बना रही है, तो जो कि एक एवरेज रेंज आजकल निफ्टी की हो गई है, वो हो गई है 300 की। तो अगर मैं यहाँ के हाई से मार्क करता हूँ, आज की जो मार्केट का हाई था, यहाँ से अगर मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ तो 299.20 ये लेवल यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने वही 300-310 का लेवल दिया था कि मार्केट अगर इस लेवल तक जाए तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। यानी कि एक्ज़ैक्टली पीक पर आपको प्रॉफिट बुक करना था और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर नीचे चली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है वो एनालिसिस जो कि मैंने यहाँ पर चार्ट बनने से पहले शेयर किया था। और उसके बाद मार्केट एक्ज़ैक्टली इसी लेवल तक गई और यहाँ से फिर ये मार्केट नीचे की तरफ गिर गई। ये कितने बजे का है? 11:22 पे मैंने अपने ग्रुप पर शेयर किया था और उसके बाद बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड था। वन गो में मार्केट ये कंटिन्यू देते हुए चली गई। और यहाँ पर अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो 268 का प्रीमियम 315 का हाई बनाया था। अब अगर आपको इतना ट्रेड मिल जाता है और इस तरीके के अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में जाते हैं, 268 की एंट्री थी, 257 का स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पर ये सिर्फ़ मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बोलता हूँ, ये मैं बोलता हूँ कि आप इनको समझने की कोशिश करिए कि अगर ये एनालिसिस मैं कर सकता हूँ, तो ये एनालिसिस आप भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद ही जाकर आप यहाँ पर रेगुलर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी डाउन साइड की मार्केट में भी मैंने आपको एक बुलिश ट्रेड बताया और उसपे आपको इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। ये देखिए, 12 बज के 12 मिनट पे मैंने कमेंट किया कि 23,280 तक बेयरिश ना होना, मार्केट ट्रैप कर लेगी। ठीक है?